भाई लोग, आप लोग ऑफिशियल लेटर देख रहे हैं। ये लेटर जो है एडीजी नहर सिंह मीना के द्वारा 8 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया है। और ये लेटर इसलिए रिलीज किया गया है कि आप सभी को पता है कि 8 दिसंबर को भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ, जिसका एफिलिएशन बीएमएस के साथ है, डीजी के साथ मीटिंग था उनके जनरल सेक्रेटरी का। और आप भी जानते हैं कि भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ का जो मांग है जीडीएस की लेकर, वो P4 का एजेंडा है। P4 में हम आपको बता देंगे और क्या डिसीजन आया मीटिंग के बाद, क्या डिसीजन आया। और मीटिंग के बाद डिसीजन आने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि 21 दिसंबर से जो भूख हड़ताल था, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, उसको स्थगित कर दिया इस यूनियन ने, भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ, जिसका एफिलिएशन बीएमएस के साथ है। हम आपको बताते हैं कि उनका जो P4 का एजेंडा था जीडीएस की लेकर, उसको रिप्लाई भी आ गया है, उसका डिसीजन भी आ गया है डीजी के द्वारा। सबसे फर्स्ट नंबर जो है इसका पेंशन का था, तो पेंशन में जो है वही सेम टू सेम दिया है जो पहले था, कि जो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 कहता है कि जीडीएस को पेंशन नहीं दिया जा सकता है, जिस तरह जो है आप रेगुलर कर्मचारी या सिविल कर्मचारी को देते हैं उस प्रकार से नहीं दे सकते हैं इस तरह का। इसमें बस यही किया जा सकता है कि 3% का जो एसबीडीएस अभी 300 रुपया आपको करता होगा, उसको 10% बढ़ा दिया जाए, 3% को बढ़ाकर 10% कर दिया जाए और 10% सरकार के द्वारा किया जाए। और जिसमें जो है 40% जो है उससे पेंशन आएगा और 60% रिटायरमेंट के समय आप विड्रॉ कर सकते हैं। बस इसी प्रकार का प्रोसेस है। तो ये जो है पूरी तरह से एनपीएस लाइट वाला है, सेम टू सेम है, जो आंसर दिया था पहले वही आंसर दिया। डिसीजन जो है मीटिंग के बाद भी कुछ डिसीजन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। सेकेंड नंबर बात किया प्रोटेक्शन का, मेडिकल का। तो मेडिकल में जो है वही बात है कि पॉसिबिलिटी है कि जीडीएस को जो है प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना के तहत जो है 5 लाख तक का बीमा प्रोवाइड करने के लिए, वो भी अंडर कंसिडरेशन में, कोई भी फाइनल नहीं है। ठीक है, ये किसी भी तरह का फाइनल नहीं दे रखा है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का 12-24-36 का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से अप्रूव्ड हो गया है, लेकिन ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फॉरवर्ड किया गया है, तो वो भी जो है पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिजेक्ट कर देगा तो 12-24-36 और कमलेश चंद कमेटी का जितना भी है उसके अंदर 12-24-36 या जो है प्रमोशन और इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, वो कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब सिर्फ खाली अप्रूवल के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गया। ये सालों से इसी प्रकार से डीजी का जवाब आता है कि जो है डिपार्टमेंट के द्वारा फॉरवर्ड किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रुका हुआ है, उस सालों से इसी प्रकार से अटका रहेगा। ये पूरी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद रूल 3A का जहां तक बात आया, तो रूल 3A में जो है पूरी तरह से कह दिया है कि रूल 3A ब्रेक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है एकदम फंडामेंटल है पूरी तरह से, इसमें मौलिक है। मतलब ये किसी भी प्रकार से 5 घंटा से ऊपर जीडीएस को जॉब नहीं मिल सकता, किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं। भले लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी बीएमएस वाले कह रहे हैं कि 6 घंटा बढ़ा के डीजी ने सहमति दिया है, तो लेटर में लिखना चाहिए ना, जो आपका ऑफिशियल लेटर इशू हुआ है उसमें तो लिखना चाहिए कि जो है विचार किया जाएगा 5 घंटे से 6 घंटे बढ़ाने का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक बात है, इसका P4 का एजेंडा में पूरी तरह से क्लियरली फेल्ड हो गया। जो है एसबीडीएस को क्या होगा, 3% से 10% बढ़ाने में उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेडिकल का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। प्रमोशन कमलेशन कमेटी का भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में गया है, वो तो पहले भी रिप्लाई आता था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सालों से अटका रहेगा। बस इसी प्रकार से चलते रहेगा और रूल 3A खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फंडामेंटल है जीडीएस के कंडक्ट एंड एंगेजमेंट में। तो पूरी तरह समझ लिए। और इसके बाद भी जो है ये लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को पूरी तरह से स्थगित कर दिया। तो आप लोग सोचिए कि कौन सा यूनियन आपके लिए बेहतर साबित हो रहा है और कौन से यूनियन का सहयोग करें, जिससे कि हम जीडीएस वाले लोग का भला हो सके। तो आप लोग समझ चुके हैं कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल स्थगित कर दिया डीजी के साथ मीटिंग करने के बाद 8 दिसंबर को। और आप लोग देख ही चुके हैं कि इसका चारों डिमांड का रिप्लाई सेम टू सेम हूबहू है, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।